जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तब सूरदान श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान कोकिलकंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी, विद्याभिलाषिणी महासाध्वी श्री अरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो वीतराग आत्मा थी, जिन्होंने राग और द्वेष से परे आत्मा के सहज स्वरूप का अनुभव किया और उस सहजता में, उस सर्वज्ञता के आलोक में परमात्मा ने जिन यूनिवर्सल ट्रुथ्स को देखा, पहचाना, उन यूनिवर्सल टूल्स को आज के लोगों के लिए भगवान ने अशांति से निपटना, शांति के मार्ग पर बढ़ना, इन उपायों का रूप देते हुए परमात्मा ने अपनी जिन वाणी का कथन किया। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र चतुर्थ अध्याय असंस्कृत और उसमें 5वीं गाथा में परमात्मा ने समझाया है कि धन प्रमादी व्यक्ति को शांति, सुकून, निश्चिंतता नहीं दे सकता। जिस व्यक्ति की जिंदगी में लापरवाही है, लौकिक दृष्टि से अपने कर्तव्यों की जो उपेक्षा करता है, उन्हें इग्नोर करता है, ऐसा व्यक्ति धनवान होने के बावजूद भी खुश नहीं रह पाता। धनवान होने के बावजूद भी खुश नहीं रह पाता। और स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस व्यक्ति को आत्मा का भान नहीं, आत्मा के लिए क्या अच्छा क्या बुरा इस बात की समझ नहीं, और आत्मा के लिए जो अच्छा है उस मार्ग पर चलने की भावना नहीं, ऐसे आत्म विस्मृति के जोन से गुजरने वाला, आत्म विस्मृति मतलब जैसे अपनी आत्मा भूलनी पड़ी है, ऐसा व्यक्ति प्रमादी है। ऐसा व्यक्ति कौन है? प्रमादी। और प्रमादी व्यक्ति को कभी
शांति नहीं मिलती। बिकॉज प्रमादी व्यक्ति हमेशा भय में, स्ट्रेस में ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा को भुलाकर बैठा है ये उसकी आध्यात्मिक लापरवाही है, और जो दुनिया के अपनी ड्यूटी से, कर्तव्यों से मुख मोड़ करके बैठा है ये उस व्यक्ति की दुनिया की दृष्टि की लापरवाही। तो परमात्मा समझा रहे हैं, वित्तेण ताण न लभे पमत्ते इमं में लोए अदुवा परट्ठा दीव पणट्ठे व अनंत मोहे ने आवं दट्ठुम अदट्ठुमेव। वित्तेण मीन्स पैसे के द्वारा, न ताण त्राण मतलब रक्षा, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, निश्चितता, बेफिक्रापन व्यक्ति को नहीं मिलता। कौन से व्यक्ति को? पमत्ते, जो व्यक्ति प्रमादी है। यहाँ प्रमाद का दूसरा मीनिंग हम ले सकते हैं, जो व्यक्ति धन में मूर्छित हो रखा है। धन में, धन प्रॉपर्टी है, धन तुम्हारे पास कैश है, धन तुम्हारे पास गोल्ड के रूप में, सॉलिड रूप में, लिक्विड रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। और परमात्मा समझा रहे हैं जो व्यक्ति इनके लिए मूर्छित है। मूर्छित का मतलब सुना है ना कभी? मूर्छा, मूर्छा क्या होती है? लक्ष्मण मूर्छा सुना होगा। जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है मीन्स वो कंट्रोल में नहीं ना अपने। अब सबकॉन्शियसली तो वो चल रहा है अंदर से सब कुछ, मगर कॉन्शियस लेवल पे कुछ भी नहीं चल रहा। अब वो दशा, जिस दशा में व्यक्ति क्या करना चाहिए उसको डिसाइसिवली नहीं कर पाता। और मूर्छित व्यक्ति मीन्स जो धन के लिए पागल है। किसके लिए? जो व्यक्ति धन के लिए पागल है, याद रखना वो अपना धर्म भी छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसे तो दुनिया की प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उसको दुनिया की पीक हाइट्स चाहिए, उसे तो दुनिया का सोशल अच्छा नेटवर्क चाहिए। और जो व्यक्ति धन के लिए पागल है वो व्यक्ति अपना उत्तम कर्म मीन्स अपना न्याय नीति का मार्ग भी छोड़ देता है। जो व्यक्ति धन के लिए पागल है वो इवन अपने अच्छे केयर करने वाले, तुम्हें अंडरस्टैंड करने वाले उन रिश्तों को भी इग्नोर कर देता है। कब करता है? जब वो धन के लिए पागल हो जाता है। धन के लिए जो पागल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, वो व्यक्ति अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता। किसका ध्यान? शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता, ना फैमिली को टाइम दे पाता है, ना धर्म को टाइम दे पाता है, और ना ही अपने मोरालिटी को बनाए रख पाता है, और ना ही वो व्यक्ति अपनी सेहत को अच्छा बना पाता है। तो सेहत अच्छी नहीं है तो उसका मेंटल पीस तो कहाँ से अच्छा होगा? फाइनली बोला तो जाता है ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल। क्या लाइन बोली जाती है? कि वो एक सोसाइटी में रह करके खुश है, मगर सोसाइटी से वो दूर होता जा रहा है, अपनों से दूर होता जा रहा है, अपने से भी दूर होता जा रहा है। तो ऐसे पैसे से उसे क्या मिलने वाला है? पैसा ज़रूरी है, मगर पैसा यदि तुम्हारी चिंता का, तनाव का, अपनों से और अपने से दूर हो जाने का कारण बन रहा है, तो इट मीन्स तुम इस समय किस जोन में हो? मूर्छा। कौन से जोन में हो? मूर्छा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि धन के द्वारा एक प्रमादी व्यक्ति जो धन के पीछे पागल हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को सुकून नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता? सुकून, शांति, निश्चिंतता, पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड उसको नहीं नसीब होती। क्यों? क्योंकि वो अपना नसीब खुद खराब कर रहा है। अपना नसीब खुद खराब कर रहा है बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइस।
वो खुद गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब गलत में जा रहा है तो समझाने वाले कौन है? गुरुजन है। समझाने वाले कौन है? जिनको कुछ समझ है। तो परमात्मा ने कहा कि धन जरूरी तो है, क्योंकि शरीरधारी हो, शरीर के साथ हो, तो तुम्हें धन की जरूरत भी है, घर में हो। और साधु साध्वियों के भी जितने भी काम है वो कहाँ से पूरे होंगे? जो गृहस्थी है, कपड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कौन देगा? प्रोवाइड कौन करेगा? अब धन का तो डायरेक्ट वे बोलो, इनडायरेक्ट वे बोलो, उसका कहीं ना कहीं तो योगदान स्थानक बना है। तो कैसे बना है? पैसा लगा है ना। अब पैसे को हम बिल्कुल ज़ीरो नहीं बोल सकते, पैसे को हम एवरी टाइम कर्स नहीं कर सकते, ये घटिया चीज़ है, निकम्मी चीज़ है। मगर हाँ, इतना ज़रूर है, इस पैसे के पीछे पागल हो जाना, इस पैसे के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, ये मूर्खता है। ये क्या है? मूर्खता है। पैसे के लिए अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनना, भीतर की कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही, फिर भी तुम अपने शौक पूरे करने के लिए पैसा कमाना चाहते हो और पैसे के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति पत्थर दिल होने लग जाता है। इमोशंस भी उसके क्या होने लग जाते हैं? खत्म होने लग जाते हैं। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि वित्त के द्वारा, धन के द्वारा एक प्रमादी व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति जो टोटली मनी सेंटर्ड है, जो मनी मैनिएकल है, ऐसा व्यक्ति कभी खुशी को, सुकून को, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ई मम्मी लोए अदुआ परट्ठा, ना इस लोक में, ना इस लोक में और ना अगले लोक में। अब हम अगले लोक पर बाद में आते हैं, मगर अभी इस लोक की बात करें। इस लोक का सिंपल सा मीनिंग, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है, अपनी ड्यूटीज को किनारे करके बस जैसे चलना है पागलों की तरह चल रहा है, ऐसा व्यक्ति सपोज इस शहर में बिजनेस कर रहा है और उसकी जिंदगी में प्रमाद मीन्स मद्य, विषय, कषाय, विकथा, निद्रा अर्थात सभी तरह के कुव्यसनों से युक्त तो उसकी जीवन शैली है, तो उसका बिजनेस यहाँ भी डूबेगा। और ये दूसरी जगह जा कर के बोले कि मैं बिजनेस करके दोबारा से री एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, तो वहाँ पर भी वो धोखा खाने वाला है। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटीज को दरकिनार करके, इग्नोर करके, नेग्लिजेंट होकर के काम करता है, वो ना तो अपने इस शहर में खुश हो सकता है और ना। और दूसरा, हम बेटियों की दृष्टि से देखें, जो बेटियां अपने पीयर में अपनी ड्यूटीज़, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाती है ना, तो माँ क्या बोलती है? बेटा तू यहाँ भी खुश रहेगी, और जो पंजाबी में कहते हैं ना, इतने भी डक्का नहीं तोड़ दी, हाँ, तो फिर वहाँ आने वाले फ्यूचर में भी तुम्हें खुशी मिलने वाली नहीं। अब इमम्मी लोए अदुआ परट्ठा, इमम्मी मतलब यह लोग, और परट्ठा का मतलब जो पर आने वाला भविष्य में जो लोग हम देखेंगे, जिन लोगों से हमारा पाला पड़ेगा, हमें वहाँ पर भी सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार हमारे साथ होंगे। संस्कार, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारा सबकॉन्शियस का डाटा हमारे साथ होगा कि हमारी रेस कौन सी और होगी? सिर्फ पैसा 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 पैसा। और इसके अलावा धर्म भी करेंगे तो पैसे के लिए, किसी के साथ हैंडशेक भी करेंगे तो कोई प्रॉफिट होगा इसलिए करेंगे, किसी के साथ किट्टी डालेंगे तो भी इसीलिए डालेंगे कि यहाँ से कोई प्रॉफिट, सोशल नेटवर्किंग बन जाएगा। मगर भगवान कह रहे हैं, सिर्फ धन के लिए पागल होना ये नासमझी, नादानी। हम एक इंग्लिश के प्रोफेसर पढ़ाया करते थे, वो एक बात सुनाया करते थे। वो सुनाते थे, एक बार एक चूहा, अब चूहे का काम क्या है? कुतरना। चूहे की आदत क्या है? कुतरना। और किसी व्यक्ति ने खूब पैसा इकट्ठा किया हुआ था, और वो पैसा बोरों में भर भर के स्टोर में रखा हुआ था। अब कुछ पैसा तो उसने अपने नीचे, अब बेड होता है तो बेड के नीचे बॉक्स होते, उसमें भरा हुआ था। अब
कुछ आवाज़ तो आती थी स्टोर हाउस से कि कुछ कुतरने की आवाज़ आ रही है, एक काल्पनिक बात। और वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा और उसने क्या देखा, जैसे बोरा खोला और वो वहां पे तो सारा कुछ क्या बन चुका है, रद्दी बन चुका है। और उसमें से एक चूहा ऊपर की ओर कूदता हुआ बाहर निकला और उससे वो बोला, भाई तूने ये क्या किया, तूने ये, वो कहने लगा ये तो साड़ी आदत होती है। उसने क्या बोला, दिस इज आवर हैबिट, ये तो हमारी आदत है। अब विचार करना है, जैसे उस चूहे की आदत है कुतरना, चूहे की आदत क्या है, कुतरना। और एक नादान व्यक्ति की भी आदत क्या होती है, बस स्टो स्टो एंड स्टो, बस इकट्ठा करते रहो करते रहो करते रहो, मगर उससे शांति मिलने वाली नहीं। तो लिखने वाले ने लिखा है, दानम भोगो नाशश्च तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न च भोक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात धन की 3 स्टेट्स बताई है। धन की कितनी स्टेट बताई है, 3। अब उसकी 3 गतियां हैं। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी पे भी तो 3 स्टेट आती है ना, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है। ऐसे धन की भी 3 फॉर्म्स होती है। पहला है दान। पहला कौन सा, दान का मतलब, दान का मतलब देना। दान का मतलब जहाँ से लिया है एटलीस्ट उनके लिए कंट्रीब्यूट करना। ये एक व्यक्ति की देखा जाए तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जहाँ से कुछ अच्छा ले रहा है वहाँ कुछ देना सीखे। और जो प्रदान करने में, किसी का सहयोग करने में सुकून मिलता है, वो इकट्ठा करने में सुकून। आपके कपबोर्ड में सपोज करो 50 सूट है, मगर आपने उन 50 सूट में से आज सिर्फ 2 सूट निकाल करके किसी को दिए हैं, किसी गरीब को दिए। आपको उन सूट को रखने में इतनी खुशी नहीं हुई होगी, मगर कितनी खुशी हुई 2 सूट देने में। अर्थात जो खुशी है वो शेयरिंग में है। तो पहला पॉइंट है, धन मिला है तो धन को किस में लगाया जाए, दान में। अब दान के लिए भी कहा जाता है पात्र, अति पात्र, सुपात्र और कुपात्र। 4 तरह के पात्र होते हैं ना। जैसे लैंड अलग अलग तरह की होती है। कोई भूमि तो बड़ी फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी रेट इतनी अच्छी है कि कुछ बो और बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से वहाँ पर फसल उग करके आती। मगर कुछ जगह ऐसी होती है, कितना भी वहाँ पर हल चलाओ, कितना भी पानी दो, मगर वो लैंड ही कैसी है, बंजर है। और वहाँ पर कुछ डालो तो कुछ भी वापस रिटर्न में मिलता नहीं। और कुछ भूमि ऐसी होती है, जितना डाला है एटलीस्ट उतना तो रिटर्न में आ रहा है। और कुछ ऐसी होती है, थोड़ा सा डाला मगर बड़ा मल्टीपल होकर के आता है। तो पहला पॉइंट है कि कोई कोई व्यक्ति तो कुपात्र होता है। कुपात्र का मतलब जिस व्यक्ति ने उस मिले हुए धन से उसका दुरुपयोग करना है। क्या करना है, उपयोग का मतलब यूज, दूर का मतलब बुरा, बुरी जगह पर उस व्यक्ति ने यदि उपयोग करना है। ऐसे व्यक्ति को यदि आप फीड कर रहे हो, जैसे सपोज करो ना, कोई व्यक्ति गलत काम करने वाला है, कोई व्यक्ति दूसरों को चीट करने वाला है, या बड़े बड़े जो लोग, बड़े बड़े आतंकी हमले करने वाले। अब ऐसे लोगों को भी तो बहुत लोग फंडिंग करते हैं ना। अब ऐसे किसी भी गलत जगह पे किसी को फंड्स देना मतलब क्या है, अपने किए कराए को क्या करना, नेगेटिव में डालना। किस में डालना, खत्म नहीं है बल्कि नेगेटिव में डालना। क्योंकि हमने गलत को प्रमोट किया, गलत व्यक्ति को देख करके उसकी गलती को प्रोत्साहन दिया, तो कुपात्र। दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास पात्र। पात्र का मतलब ठीक है, बंदा ठीक है, जेन्युइन लग रहा है, कोई बहुत धार्मिक नहीं है, कोई बहुत उत्तम कार्य करने वाला नहीं है, मगर निडी है, उसे ज़रूरत है। यदि हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे वो किसी गलत ट्रैक पर जाएगा, वो व्यक्ति कुछ गलत कमिट करेगा। और गलत कमिट करेगा तो इनडायरेक्ट वे में उसका जिम्मेदार कौन होगा, हम लोग ही होंगे ना। हम देखते हुए भी उस व्यक्ति को किसी भी तरह से सहयोग
नहीं करे। तो यदि कोई व्यक्ति लगता है भले धार्मिक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, मगर अभी ज़रूरत है, एटलीस्ट शरीर चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत है, घर छत उसे चाहिए, तो उसके लिए शेल्टर की ज़रूरत है, किसी भी तरह से आप यदि सहयोग दे रहे हो तो वो सहयोग भी खाली जाता नहीं। दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास, सुपात्र। कौन? जो व्यक्ति अच्छा पात्र है। अच्छा पात्र का मतलब जिस व्यक्ति को दिया हुआ सुकून दे, और सुकून के साथ साथ उसको जो दिया है उसका हमें बेनिफिट भी बहुत सारा हो। अब वो व्यक्ति कौन होगा सुपात्र? सुपात्र कौन होगा? जिस व्यक्ति का आचार, आचार मतलब आचरण, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर, जिस व्यक्ति की मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी है, जिस व्यक्ति का डिमीनर, बिहेवियर बहुत अच्छा है, जो व्यक्ति हेल्पिंग रहा है, आज किसी कर्म के कारण वो किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा है, या जिस व्यक्ति ने दुनिया के सभी संबंधों का त्याग करके साधना का मार्ग सिलेक्ट किया है, ऐसे व्यक्ति का यदि आप सहयोग दे रहे हो तो आप किसको दे रहे हो? सुपात्र को। किसको दे रहे हो? सुपात्र। और एक है अति पात्र। अति पात्र बोलते हैं तीर्थंकर परमात्मा को। किसे बोलते हैं? क्योंकि तीर्थंकरों को बहराने का सौभाग्य सबको मिलता नहीं। तो यदि तीर्थंकर भगवान के हाथों में कुछ बहराया है तो अति पात्र उनको दिया हुआ तो बहुत बहुत मल्टीपल होकर के आएगा। क्योंकि जिनका क्षण क्षण आत्म चिंतन में, जिनका एक एक क्षण पूरे यूनिवर्स के लिए मंगल मैत्री के भावों के साथ अपने कर्म बांटने की साधना में जा रहा है, चार घाती शेष नहीं बल्कि चार अघाती शेष रह गए हैं, ऐसे अप्रमत्त साधकों को कुछ भी सहयोग करेंगे तो वो हमारी साधना को और ज़्यादा निरंतराय बनाने वाला हो। तो खैर हम सिंपली वापस लौटे तो दान पहली फॉर्म है पैसे की। पहली फॉर्म कौन सी है? दान। दान मतलब देना। और दूसरा पॉइंट है भोग। भोग का मतलब उसे यूज करना। भोग का मतलब उसे जो तुम्हें चाहिए। ये नहीं है कि तुम, वो लाइन आती होती है ना, कंजूस मक्खी हाँ कुछ भी नहीं खर्चा करता, अभी ज़रूरत है उसके लिए भी वो पैसा अफोर्ड नहीं करता। वो कहता नहीं बस मेरे को बैलेंस बढ़ाना है, गड्डियाँ है ना मेरे को तिजोरी में वो बड़ी होती हुई देखनी है। अब बड़ी बड़ी तो बड़ी नहीं ना होंगी, उसमें इन्वेस्ट भी करना होगा और उसमें से निकालना बंद भी करना होगा। और ऐसा व्यक्ति जो भोग नहीं कर रहा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर भी लगा नहीं रहा, ऐसा व्यक्ति भी बहुत दयनीय स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति भी करुणा का पात्र है कि उसे मिले हुए साधन का उपभोग करने की भी, बोलते हैं ना, इजाज़त नहीं है। पैसा बहुत है मगर वो बेचारा उसे खर्च ही नहीं सकता। मगर जो व्यक्ति जो चाहिए एटलीस्ट अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने धन को यूज कर रहा है, ये दूसरी फॉर्म है पैसे की, दूसरी अवस्था है भोग। और तीसरा पॉइंट है नाशश्च, अर्थात यदि ना तो आप दान देते हो और ना आप उसका प्रयोग करते हो तो धन क्या हो जाएगा? नष्ट। क्या हो जाएगा? अब सपोज करो धन वहीं पर पड़ा है मगर आपका टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया और आप वहां से चले गए, अब आपके लिए वो धन कोई काम का नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि धन जरूरी तो है मगर धन के साथ उसकी उपयोगिता का ध्यान रखा जाए, या तो उसे दान में लगाया जाए और या अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाए। और वरना फाइनली धन का क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? विनाशी होने वाला है। और विचार करना है, जिन आत्माओं ने विचार किया कि हम गृहस्थ दशा से बाहर नहीं निकल सकते तो वो आत्माएं क्या करती? ये नहीं है कि धन के पीछे भाग भाग करके प्रॉपर्टी को और मल्टीपल बनाने का सपना संजोती, बल्कि वे अपने परिग्रह का परिमाण करती। क्या करती? उपासक दशांग जी सूत्र में जब श्रावकों की लाइफ हिस्ट्री रीड करते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने अपने मिले हुए साधनों को
एक्सटेंशन में नहीं लगाया, बढ़ाया नहीं, बल्कि उसे क्या किया, धीरे 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 कम किया। और फाइनली उन्होंने उन सभी चीज़ों का त्याग करके संसारी ग्रहण कर लिया। बिकॉज वो जानते हैं फाइनल ट्रुथ क्या है, यहाँ का सामान कहाँ रहने वाला है, यही रहने वाला है। यहाँ की कोई भी वस्तु हमारे साथ आगे जाने वाली। मगर एक लाइन आती है, यदि आपने फॉरेन जाना है तो वहाँ पर इंडियन करेंसी नहीं चलेगी। फॉरेन जाना है तो इंडियन करेंसी, जिस देश में जो करेंसी चलती है वही चलेगी ना। अब यहाँ वाला पैसा वहाँ आगे नेक्स्ट भव में काम आने वाला, भले करोड़ों कमाया था, मगर यदि उसको अच्छी जगह पे एक अच्छी इंटेंशन के साथ आपने कहीं दान में दिया है, इट मीन्स आपने उसकी करेंसी चेंज कर दी। करेंसी किस में कन्वर्ट की, पुण्य में। किस में कन्वर्ट की, पुण्य में। अब वो करेंसी जो पुण्य के रूप में आत्मा के साथ जा रही है, ट्रेवल कर रही है, कैरियर है ना, क्योंकि आत्मा अब उसको लिख करके जा रहा है नेक्स्ट लोकेशन में, और जहाँ पर उसका जन्म हुआ। अब फिर पुण्य के बदौलत हो सकता है उस घर में आज तक दिया नहीं जला कुछ सालों से, मगर वो आया है तो घर में, पंजाबी में कहते हैं ना, लहरे बहरे हो गई। धन्ना जी का जन्म हुआ तो घर में कितनी संपन्नता आ गई। अब संपन्नता व्यक्ति अपने पुण्य से लेकर आता है। किससे लेकर आता है? अब पुण्य कैसे बनता है कि मिले हुए धन इत्यादि साधनों का सदुपयोग करने से, उसकी करेंसी को चेंज करने से, तभी पर लोक में काम आएगा। अदरवाइज यहाँ का सामान तो डेफिनेटली यहीं पर रहने वाला है। गुरु नानक देव जी एक बार एक अपने भगत के घर पे गए, बड़ा पैसे वाला था, और उस टाइम एक व्यक्ति के स्टेटस को बताने के लिए वो झंडे लगाया करते थे घर के बाहर, कि यदि सपोज उसके पास इतनी जागीर है तो एक झंडा होगा, यदि दो गांव उसकी कस्टडी में है तो दो झंडे। तो मीन्स वो बहुत पैसे वाला। जब वहाँ पर गए गुरु नानक देव जी, तो वो व्यक्ति अपनी सारी अकम्पलिशमेंट्स गिनाने लगा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे को ना एक सुई चाहिए। क्या चाहिए? सुई चाहिए। अब सुई लेकर के आए। अब सुई लेकर के आए तो सुई में से धागा, क्या बोले, धागा लेकर के आओ। अब धागा लेकर के आए तो क्या किया, सुई से धागा निकल गया। मगर कहने लगे यदि अब विचार करो, ये सुई जो मैंने तुम्हें पकड़ाई है, ये सुई से धागा निकल गया। अर्थात जो व्यक्ति सरल होगा, जो व्यक्ति अपने मिले हुए प्रॉस्पेरिटी का घमंड नहीं करेगा, वो तो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। एक तो ये स्टोरी आई, और दूसरी स्टोरी आई, उन्होंने उसको एक क्या दिया, सुई ली, और सुई लेकर के उसको वापस लौटाई। क्या बोले, मेरे को अगले जन्म में दे देना। क्या बोले, मेरे को अगले जन्म में दे देना। कहने बोला अगले जन्म में, अगले जन्म में ये सुई मेरे साथ थोड़े जाएगी। जब मेरे को जला दिया जाएगा, ये भी यही मेल्ट होकर के यहीं रह जाएगी, मेरे साथ आगे। कहने लगे फिर जब एक सुई तेरे साथ नहीं जाएगी तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कहाँ से जाएगी? माया के लोभी जीवड़े, माया के लोभी यूं ही पछताएंगे, खाया ना खर्चा हाथ से खाली जाएंगे, खाली। माया के लोभी जीवड़े, माया के यूं ही पछताएंगे, खाया ना खर्चा हाथ से खाली जाएंगे, खाली। मक्खी शहद की देख लो मुश्किल से जोड़ती, मुश्किल से जोड़ती,
मुश्किल से उसने तो थोड़ा खाया, उसने तो थोड़ा, ओ बाकी और खाएंगे, खाया ना खर्चा हाथ से खाली ही जाएंगे, खाली। माया के लोभी जी बड़े माया के यूं ही पछताएंगे, खाया ना खर्चा हाथ से खाली ही जाएंगे, खाली। चोरी ठगी बेईमानी से धन को कमावता, धन को कमावता, धन को। सोने का दांत जो लगा, सोने का दांत वो भी कढ़ाएंगे, खाया ना खर्चा हाथ से खाली ही जाएंगे, खाली। गज चार कफन से तेरे तन को ये ढकाएंगे, ये ढकाएंगे, ये ओ गड्ढा लकड़ का ले तुझे, गड्ढा लकड़ का ले तुझे सब फूक आएंगे, खाया ना खर्चा हाथ से खाली ही जाएंगे, खाली। शाली भद्र जम्बू कुंवर माया में चोर थे, माया में चोर थे, माया में। हो मारी है ठोकर माया को, मारी है ठोकर, घोड़े उनके गाएंगे, खाया ना खर्चा हाथ से खाली ही जाएंगे, खाली। माया के लोभी जीवड़े, माया के लोभी यूं ही पछताएंगे, खाया ना खर्चा हाथ से खाली जाएंगे, खाली। तो परमात्मा ने बड़ा सिंप्लीफाई करके कहा, पैसा जरूरी है मगर पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से तुम्हें, एक लाइन आती है, पैसे से तुम्हें चैन मिल सकती है गले में पहनने वाली, मगर आत्मा वाली चैन वो नहीं मिल सकती। पैसे से तुम डनलप का बढ़िया सा गद्दा खरीद सकते हो, एयर कंडीशनिंग रूम बना सकते हो, मगर पैसे से एक आराम की, सुकून की नींद। पैसे से तुम किसी को खरीद सकते हो, पैसे से तुम, होते हैं ना, शादियां होती हैं, एक लड़की नॉर्मल घर की है, तुम बहुत पैसे वाले हो और तुमने क्या कर लिया, एक सौदा करके ले आए उसको। पैसे से तुम उसे ले तो आए, मगर पैसे से तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते। अब विचार करना है, पैसा सब कुछ, पैसे से किताबें खरीदी जा सकती है, पैसे से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता।
अब पैसा बहुत कुछ है, बहुत से फील्ड में इसकी बहुत महिमा है, मगर परमात्मा कह रहे हैं कि वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते। जो व्यक्ति इस पागल के पीछे, इस पैसे के पीछे पागल हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ना यहाँ सुखी होता है और ना परलोक में सुखी होता है। अब क्वेश्चन आता है, व्यक्ति ऐसा हो क्यों जाता है? क्वेश्चन आता है ना कि बंदा ऐसा बन क्यों जाता है, जब पता है कि ये चीज़ गलत है, कुछ अपने लिए, कुछ अपनों के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ अच्छे कर्म के लिए वक्त निकालना चाहिए, फिर क्यों नहीं लगा पाता वो, क्यों नहीं टाइम निकाल पाता? परमात्मा ने उसका भी आंसर किया। परमात्मा कहते हैं, दीव पणट्ठे व अनंत मोहे ने याउवं दट्ठुम अदट्ठुमेव। किसी के हाथ में दिया, दिया थमा दिया और क्या बोला कि इस अंधेरी गुफा से तुम गुजरोगे तो उस अंधेरी गुफा में तुम्हें प्रकाश चाहिए तो ये दीपक काम आएगा। मगर उस व्यक्ति ने दिया तो लिया, मगर दिया लेने के बाद उसकी रक्षा नहीं की। क्या नहीं की? उसकी रक्षा नहीं की। अब हवा का झोंका आया बाहर की ओर से और उसकी दिया का क्या हो गया? प्रकाश खत्म। अब जैसे ही बुझा है तो चल तो रहा है, मगर कभी ठोकर लगती है, कभी घबराता है और फाइनली किसी विषैले जीव के ऊपर पांव आया और उसने डंक लगाया और वो मर गया। अब ये सिंपल सी स्टोरी क्या समझा रही है? वो दिया कौन सा? विवेक का। वो दिया कौन सा? ज्ञान का, नॉलेज का, सच्चाई का, सत्य का। और वो दिया कहाँ जलाया जा रहा है? अच्छी सुजेशंस के द्वारा, अच्छे उपदेशों के द्वारा आत्मा को बताया जा रहा है कि ये ज्ञान का दिया है, इसके प्रकाश में तुम देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। मगर दिया तो ले लिया, ज्ञान तो बड़ा अच्छा अच्छा सुना, आज तो बहुत अंडरस्टैंड हो रहा है, मगर उस दिए को लेकर के हम चले हैं और मोह की आंधी। किसकी आंधी? मोह की आंधी। आंधी अपने आप नहीं आती, दुनिया में तो आंधी अपने आप आती है ना, मगर जो आत्मा के अंदर आंधी तूफान आता है ना, वो अपने आप नहीं आता। वो कब आता है? जब उसका टाइम, जब उसका टाइम कंप्लीट हो रहा है, अर्थात उस आंधी को जन्म देने वाले कर्म भी हमने अंदर इनपुट डाल रखा है। और जब उनका उदय काल आता है तो उस टाइम व्यक्ति मोह के उस जोर के पड़ने पर अपने उस विवेक के दीपक की रक्षा नहीं कर पाता। अब फिर वो व्यक्ति कहता है, मैं जानता बहुत कुछ था, मगर आज मेरी ये समझ क्यों नहीं काम कर रही? क्यों नहीं काम कर रही? बिकॉज उसका मोहनीय कर्म का आज तीव्र रूप से उदय हो चुका है। कौन से कर्म का? मोहनीय कर्म दो काम करता है। पहला पहला हमारे नजरिए को खराब करता है। किसको? हमारे दृष्टिकोण को, उसको पल्यूट करता है। और दूसरा पॉइंट है हमारी इम्प्लीमेंटेशन को, जो सही डायरेक्शन में हमारा आचरण होना चाहिए, उस आचरण के लिए सही डायरेक्शन में हमारे कदम उठने नहीं देता। ये कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म में जो कषाय है वो भी मोहनीय के ही भेद है, और जो नो कषाय है वो मोहनीय कर्म को और ज़्यादा एग्रावेट करने वाले हैं। और दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये दो भेदों से मोहनीय कर्म को समझाया। तो परमात्मा कह रहे हैं, जब ये आत्मा अपने ज्ञान के दीपक को बचाए नहीं रखता, अर्थात गलत इन्फ्लुएंस में आता है, बाहर का सरकमस्टांस भी प्रभावित करता है, मगर भीतर के संस्कार ज़्यादा प्रभावित करते हैं। भीतर के संस्कार ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति बहुत बार खुद से ही कहता है कि मुझे ये नहीं करना था, मगर मेरे से हो गया। मुझे ये नहीं करना था, मगर मेरे से हो गया। अब किसने आपको पुश किया? किसने धक्का दिया? किसने धक्का दिया? ये धक्का दिया उस मोहनीय कर्म ने। और उस धक्का देने वाले को प्रिपेयर करके, तैयार करके खड़ा भी किसने किया था?
खुद आत्मा ने। किसने किया था? खुद आत्मा। इसलिए गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सत गुरु बन के आया। चुकदा है संसार मैनू, होए थे चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे। ओ मैनू के मत्था टेक लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और जब मोहनीय कर्म का तीव्र उदय आता है, तब विवेक का, ज्ञान का, नॉलेज का जो दिया है वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कहाँ घूम रहे हो? वो दिया क्या हो जाता है? पुराने ज़माने में लैंप होता था ना, आजकल तो इन्वर्टर्स हो गए तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब लैंप होते तो लैंप के ऊपर वो क्या होता था? उसका कवर भी होता। और यदि वो खोल करके ऐसे लैंप जला करके रखा है तो क्या हो जाएगा? हवा चलेगी। और अब यदि कुछ ज्ञान की बातें मिली है ना, तो उनका हमें बार बार क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा, उसको बचाना होगा, गलत इन्फ्लुएंस से बचाना होगा। कर्म उदय में आएगा, उस टाइम भी खुद को स्टेबल रखना होगा। और जब खुद को स्टेबल नहीं रख पाते तो वो दिया, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के दिए बुझ जाते हैं। अब कहते हैं एक बार संत महात्मा वो भी पैसे के चक्कर में पड़ गए। पैसे के चक्कर में पड़ गए, लोगों को उलझाना है। समहाउ उन्होंने दुनिया में एक ऐसी अनाउंसमेंट दी कि मेरे पास एक ऐसी स्वर्ग जाने की टिकट्स हैं कि आई विल गिव यू द रिजर्वेशन, और आपको 500 रुपये डिपॉजिट करने हैं। कितने रुपए? जैसे आप पर्चियां काटते हो ना, तो वही पर्चियां काटने लग पड़े। स्वर्ग जाने की टिकट कितने रुपए की? करते 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 कौन नहीं स्वर्ग में जाना चाहता? सारे पाप भी करना चाहते हैं, सारे शौक भी पूरे करने चाहते हैं, और मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्गों में। तो सब लोगों ने खरीदी। अब धीरे 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 उनके पास खूब पैसा इकट्ठा हो गया। अब उसको खरीदने वाले चोर भी थे,
खरीदने वाली वेश्याएं भी थी। उन टिकट्स को खरीदने वाले वो सो कॉल्ड रिलीजियस पर्सनैलिटी के लोग भी थे जो डबल फेसेस वाले थे। धर्म के स्थान पे धार्मिक और क्लब में जाने पे पूरा फुल टू लैश करने वाले। अब सब लोगों ने खूब वो टिकट्स खरीद ली। अब टिकट्स खरीदी, धंधा खूब जोरों पर था, और एक तेज दिमाग वाले को पता लगा कि बाबा क्या कर रहे हैं। अब वो चोर था और वो पहुंच गया अपने गैंग के साथ और जाकर के कनपट्टी पे पिस्टल लगा करके बाबा से क्या बोला कि जितना पैसा इकट्ठा किया है सारे का सारा यहाँ रख दे। सारे का सारा। बोला तू पता है तो क्या कर रहा है? संतों को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, सीधा कहाँ जाएगा तू? नरक में जा। और बोला बाबा मैंने आपकी 500 वाली टिकट ले रखी है। कौन से वाली टिकट? 500 वाली टिकट मैंने ऑलरेडी ले रखी। अर्थात जो व्यक्ति पैसे से दूसरे को डिसीव करना चाहता है, चीट करना चाहता है, फाइनली वो खुद ही चीटेड हो जाता है। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं अपने ज्ञान के दीपक की रक्षा करो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो और अपनी उस नॉलेज को प्रैक्टिकली फॉर्म में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। हम गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।